माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से केरल के नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं केरल के लोगों को और केरल से बाहर भी केरल के नाम परिवर्तन से संबंधित अपने विचार को रखने वाले लोगों को शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ भारत सरकार को इस बात के लिए बहुत भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि केरल का नाम जो उनका हक था उसके अनुकूल परिवर्तित करने का काम भारत की सरकार ने किया है। महोदय, यह केरल के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है। समय कम है इसलिए जल्दी में बोलने की मजबूरी है। एक ऐसी ही भावना हम बिहार के लोगों की पुरानी भावना है, जिस भावना से मैं सदन को, सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। अवगत तो सरकार है ही, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं। महोदय, कभी बिहार का इतिहास भारत का इतिहास हुआ करता था। हम अपने इतिहास में जिस काल को सबसे स्वर्णिम काल के रूप में जानते हैं वह बिहार का इतिहास था। और उस वक्त भारत की राजधानी वहीं होती थी और उस राजधानी से बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक शासन चलता था। महोदय, वह जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। उस वक्त जो राजधानी थी, आज जिसका नाम पटना है, उस वक्त उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। जब देश में इतने राज्यों का, शहरों का नाम बदल रहा है तो हमारी भी उम्मीद है, हमारी भी अपेक्षा है, बिहार के लोगों की भी अपेक्षा है कि सब नाम बदल रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम उसकी सराहना भी करते हैं। तो क्यों न एक बार हम विचार करें कि पटना का नाम भी पाटलिपुत्र कर दिया जाए। महोदय, मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख अब इसलिए भी करना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनका भी बिहार से पुराना संबंध रहा है और जब मैं बिहार के गौरव की बात करता हूं तो जरूर इनके मन में भी कुछ गुदगुदी होती होगी। तो इसलिए अपेक्षा हमारी है कि अभी मौका है, अभी जिस गठबंधन, हमारे गठबंधन की सरकार दिल्ली में है, उसी गठबंधन की सरकार पटना बिहार में भी है। इसलिए इस प्रस्ताव को अगर कहीं से शुरू किया जाए तो कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आग्रह है भारत की सरकार से कि पटना का नाम, जो पुराना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उसको याद करने के लिए, उसको स्मरित करने के लिए और उससे प्रेरणा ग्रहण करके अपने सीना को चौड़ा करने के लिए पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। इस बात पर भारत की सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, यह आग्रह करते हुए फिर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री रवंग वरा नार्जरी जी।